क्या हो गया है मुझे? तुम कब से मॉन्स्टर्स को अपना दोस्त बनाने लगे मोमो? डरा दिया ना। अगर वो अंदर रहेगा तो कर्स उस पर हावी नहीं होगा, लेकिन अगर उसने बाहर कदम भी रखा तो वो मॉन्स्टर बन जाएगा। फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो मारा गया? तुम भी तो काफी डेस्परेट थी। लगता है ये तुम्हें पसंद है। हरगिज़ नहीं। उसके बॉल्स टर्बो ग्रैनी ने ले लिए हैं और जब तक वो उसके पास रहेंगे ये इस कर्ज से आजाद नहीं हो पाएगा। ये सब एक तरह से मेरी वजह से ही हुआ है, इसीलिए मैं बस इसकी मदद करना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुम इसे पसंद करती हो? बहाना नहीं। और एक बात, अब मैं अपनी साइकिक पावर्स भी यूज कर सकती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा मोमो? मैं यूएफओ स्पॉट पर गई थी और एक हादसे में मेरे पावर्स जैसे एक्टिवेट हो गए। यूएफओ जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं समझ सकती हूँ, कल तक मुझे भी यही लगता था, लेकिन ये सच है कि मेरे पास साइकिक एबिलिटीज हैं। और अगर मैंने ओकारुन का कर्ज सप्रेस नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन साइकिक एबिलिटीज तो होती है। आप मेरी समझ के बिल्कुल बाहर हैं। तुम अभी भी टर्बो ग्रैनी की बात कर रही हो? तो बता दूं कि ये कोई ऐसी वैसी भूतनी नहीं है। इसे सबसे तेज चुड़ैल के नाम से भी जाना जाता है। ये मॉडर्न डे मॉन्स्टर है जिसने राज्य में खलबली मचा दी थी। जब मुझे पता चला कि आजकल ये चुड़ैल उस अंधेरी सुरंग में रह रही है तो मैं वहाँ गई भी थी। बड़ा अजीब एहसास था। उसकी मौजूदगी इतनी ठोस थी कि मैं सुरंग के अंदर भी नहीं जा सकी। तुम्हें कैद आत्माओं के बारे में पता है? ये वो आत्माएं हैं जिन्हें एक ही जगह के लगाव की वजह से वो भटकती रहती हैं। उनके इलाके में उन्हें हरा पाना नामुमकिन होता है। कोई भी स्पिरिट मीडियम ऐसी आत्मा का मुकाबला नहीं कर सकता। उस सुरंग में भी एक आत्मा कैद थी। मेरी बात समझ रही हो ना? टर्बो ग्रैनी और वो कैद आत्मा मिलकर एक हो गए हैं। इसलिए वो तुम्हारे बस का नहीं है। मैं अपनी लाडली पोती को खोना नहीं चाहती। तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। बेहतर होगा वो लड़के को भूल जाओ। अपनी आम जिंदगी में वापस लौट जाओ। ऐसे में मेरा कैन क्या फैसला लेता? क्या वो भी पीछे हट जाता? मैं हमेशा खुद को उसकी जगह रखकर सोचती हूँ और मैंने कभी गलत फैसला नहीं लिया। इसलिए मुझे यकीन है कैन इस लड़के की जरूर मदद करता और मैं भी इसकी मदद जरूर करूंगी। कैन से तुम्हारा मतलब है? तुम्हें ये पसंद है ना? बिल्कुल नहीं, मैं इस लड़के की बात नहीं कर रही। लड़के, ये तुमसे प्यार करती है, क्या बोलते हो? मैंने कहा ना, डॉक्टर कैन की बात कर रही हूँ दादी माँ। अगर तुमने तय कर ही लिया है तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। टर्बो ग्रैनी के साथ तुम्हें टैग खेलना होगा। हाँ? उसे तो अपनी रफ्तार पर बहुत भरोसा है। अगर तुम उसे उकसाओगी तो वो जरूर इस जाल में फंस जाएगी। लेकिन एक दिक्कत है, कैद आत्मा का इलाका शोरो सिटी के अंदर है, इसलिए बिना उसके हाथ लगाए तुम्हें टर्बो ग्रैनी को शहर से बाहर ले जाना होगा। एक बार तुम उसके इलाके से बाहर आ जाओगी तो वो कमजोर पड़ जाएगी और तुम दोनों उसे हरा दोगे। आपको मेरे कमजोर पाँव नजर आ रहे हैं ना? इनके जरिए से मेरा टर्बो ग्रैनी से जीतना नामुमकिन है। एक और तरीका है, क्यों ना हम इस तरह के बैरियर का इस्तेमाल करें? हम उसे टनल में लगा सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। क्या कहा? लेकिन क्यों? मेरी बैरियर टेक्निक इस इलाके के देवता की शक्तियों से ही चलती है। कामेगोए शहर के बाहर मेरे बैरियर्स का कोई फायदा नहीं होगा। तो हमारी शक्तियों की भी टेरिटरी है। हर इलाके का एक देवता होता है। बस सवाल ये है कि तुम घर पर लड़ोगे या घर से बाहर। वैसे भी इसी एक तरीके से टर्बो ग्रैनी को हराया जा सकता है। अगर तुम अभी से ट्रेनिंग शुरू करो तो तुम उसे आसानी से हरा दोगी। क्या आप सीरियस हैं? मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं तो किसी रेस में भी हिस्सा नहीं ले सकती। तुम नहीं, हाँ? ये भागेगा। अच्छा, अब मुझे बात करने के लिए बुलाया गया है क्या? मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी, लेकिन ओकारुन में जरा भी स्टैमिना नहीं है हाँ, बिल्कुल भी नहीं बचा। और साथ ही मुझे इसका कर्ज भी सप्रेस करना पड़ेगा। फिर तुम मोमो को गोद में लेकर भागना। वैसे मोमो, तुम्हारा वजन कितना है? तुम इतनी जल्दी मरना चाहते हो? ये तो इम्पॉसिबल है। मेरे कर्ज की वजह से मेरी ताकत दोगुना बढ़ जाती है। ठीक है, फिर खुद को ट्रेन करो ताकि हमेशा दुगनी ताकत रहे। तो तुम आज से ही सिटअप्स, पुशअप्स और स्क्वाट्स की शुरुआत करो। क्या कहा? सही सुना। और तुम मोमो, तुम्हारी एबिलिटीज के लिए भी तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मैं तुम दोनों की मदद नहीं कर सकती। तुम दोनों को ही मजबूत बनना होगा, इसलिए मैं तुम दोनों को ट्रेन करूंगी।
आज सो जाओ, कल से ट्रेनिंग शुरू करेंगे। लेकिन तुम चश्मिश अभी से एक्सरसाइज शुरू कर दो। जी ठीक है। तुम्हारी दादी माँ कितनी यंग लगती है। अजीब है ना। मोमो, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जब हम उस बड़े एलियन से लड़ रहे थे तो मैं सच कहूंगा, उस वक्त मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था। मुझे माफ कर दो। ये तो नेचुरल सी बात है। लेकिन मोमो, तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने ना सिर्फ उस मॉन्स्टर को हराया बल्कि मेरी जान भी बचाई। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। इसलिए मुझसे नाराज मत होना और मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ना। मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? तुम ज्यादा सोच रहे हो। इस तरह से मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करने का क्या मतलब है? मैं अच्छी तरह से जानता था तुम अब भी मुझसे नाराज हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी इसी बात से तो मैं तुमसे नाराज हो जाती हूँ। माफ करना। लड़ाई के वक्त तुम काफी कूल लग रहे थे, लेकिन क्योंकि तुम काफी क्लमजी हो, मुझे दोबारा तुम्हें बचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए बिस्तर ले आती हूँ। मोमो रुको। वो मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला सकती हो? मैं बार्ले टी ले जाऊं दादी माँ? ले जाओ। आज फिर हम आपके लिए एक ताजा खबर लेके आए हैं, लेकिन ये आज कुछ नया है। सबसे पहले से आइडल शो मास्टर की टीका की है और 27 साल का है। और वो भी बताओ कि उसे करी पसंद है और ना कि नूडल्स, समझी? और अब आगे उन्होंने अपनी रजिस्टर नहीं की है। वैसे भी आपकी न्यूज देखने की उम्र नहीं है। मोमो! ये ठीक नहीं है दादी माँ, अगर उनको पॉटी आई है तो जाने दो ना। लेकिन वही तो दिक्कत है, अगर वो टॉयलेट गया